ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, वादा है कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें मुझे मेरा वक्त लेकर। जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जो आज आपका नाम नहीं जानते वो आने वाले कल में आपके नाम के बारे में गूगल में सर्च करे या आपके बारे में जानने के लिए उत्सुकता जागे। हाँ दोस्तों, ये बात जिनको लागू पड़ती है उसका नाम है मीराबाई चानू। ऐसी लागी लगन के देश हो गया मगन। इस वक्त पूरे देश के जुबां पर बस एक ही नाम है और ये नाम है मीराबाई चानू। वो मीराबाई चानू जिन्होंने पूरे देश का सर फक्र से ऊंचा कर दिया, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। दुनिया के सामने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लाके मीराबाई चानू ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आखिर कौन है ये मीराबाई चानू, कैसे उसने इतना बड़ा सफर तय किया? मीराबाई के जीवन में से हमें और इस देश को क्या सीख मिलती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे बड़ी सीख वो देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार दूसरी बार एक नया इतिहास रच दिया है। चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया है। उन्होंने दूसरी बार भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। इससे पहले चानू ने पिछली बार गोल्ड कोस्ट में साल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में रजत पदक हासिल किया था और फिर साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। भारत के लिए ये वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक और रजत पदक जिताने वाली वो प्रथम महिला थी। अब मीराबाई चानू के जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। तो मीराबाई चानू का वास्तविक नाम है साइकोम मीराबाई चानू। उसका जन्म 8 अगस्त 1994 में उत्तरी पूर्वी भारत के मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। मीराबाई चानू के माता पिता ने सदैव इनकी सहायता की है और उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें आर्थिक एवं शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया है। मीराबाई चानू एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। मीराबाई चानू के पिता का नाम साइकोम कृति है जो कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। मीराबाई चानू की माता का नाम साइकोम ओगम्बी टोम्बिल लेमा है जो कि एक शॉपकीपर है। इसके अलावा मीराबाई चानू की बहन का नाम साइकोम रंगीता और साइकोम शाह है। उनके भाई का नाम साइकोम सनातोम्बा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी हुई मीराबाई चानू बचपन से ही बढ़िया टैलेंटेड थी। शुरुआत में ही उसने अपने कुंजरानी देवी नाम की वो वेट लिफ्टिंग थी उसके इंस्पायर हुई थी और वो अपने जीवन में वेट लिफ्टिंग में खेलने के लिए प्रेरित हुई थी। कुंजरानी देवी से इंस्पायर होकर मीराबाई चानू ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं भी अपने देश के लिए ओलंपिक के लिए गोल्ड लाऊंगा, लेकिन उसके पास संसाधन की कमी होने के कारण उसके पास लोहा भी नहीं था, इसलिए वो प्रैक्टिस भी बांस से करती थी। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि मीराबाई ने प्रैक्टिस के लिए बांस उठाकर अपने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस की है। अब हम मीराबाई चानू की शारीरिक बनावट के बारे में बात करेंगे। तो मीराबाई चानू की शारीरिक बनावट काफ़ी अच्छा है। मीराबाई चानू स्लिम और फिट बॉडी वाली महिला है। मीराबाई चानू की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास है और उनका वजन लगभग 48 या 49 किलोग्राम के आसपास है। अब मीराबाई के चैंपियन बनने की कहानी के बारे में जानते हैं। तो वर्ष 2016 में मीरा का रियो ओलंपिक में ओलंपिक चैंपियन बनने तक की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। अब 2016 में मीरा से बाहर नहीं उठाया गया था, तब मीरा के नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिख दिया गया था। यदि कोई प्लेयर मेडल जीतने के रेस में पिछड़ जाता है और क्वालिफाई ना करना दोनों ही अलग अलग बात है। अब डिड नॉट फिनिश का टैग मीरा को लगा दिया तो मीरा अपना मनोबल पूरी तरह से खो चुकी थी। जब 2016 में ओलंपिक में मीरा का इवेंट था उस समय भारत में रात हो रही थी और बहुत ही कम लोगों ने इस नज़ारे को देखा होगा जिसमें मीरा के वेट उठाने वाला हाथ अचानक रुक जाता है। इसी वेट का मीरा पहले कई बार उठा चुकी थी। मीरा की इस हार ने मीरा को डिप्रेशन में डाल दिया था और उन्हें साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेनी पड़ी थी। ये मीरा के लिए बहुत ही बड़ी हार थी। इसे मीरा जगजोर हो गई थी। इस हार के बाद ऐसा भी समय आया था कि मीरा ने वेट लिफ्टिंग को अलविदा करने का सोच भी लिया था, लेकिन मीरा को खुद को प्रूव करना था, इसलिए मीरा ने ऐसा नहीं किया। बस मीरा की यही बात उसे आज इस बड़े सफलता तक ले आई है। आपको बता दें कि मीरा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड जीता है और
अब ओलंपिक में सिल्वर का अपने नाम कर लिया है। अब वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में जीता गोल्ड। तो मीरा चानू ने 194 किलोग्राम वेट उठाकर मीरा ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड को अपने नाम किया था। जब मीरा ने गोल्ड अपने नाम किया तब मीरा की उम्र 22 वर्ष की थी और 22 वर्ष में ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय एथलीट बन गई थी। मीरा ने इस इवेंट में लिए अपने सगी बहन की शादी में भी नहीं गई थी और खाना तक नहीं खाया था। जब ये मेडल मीरा ने नाम हुआ तब मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन 2016 वाली हार अब उसके जहन एक शोला बन गई थी। अब 2019 में चोट के बाद धमाकेदार वापसी। तो 2018 में मीरा को पीठ में दर्द हुआ था और काफ़ी जूझना पड़ा था, लेकिन मीरा ने 2019 में थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में वापसी कर ली और वहां पर अपने चौथे नंबर पर रही थी। उस समय मीरा ने पहली बार सबसे ज़्यादा वजन उठाया था, वो 200 किलोग्राम से ज़्यादा। मीरा का कहना है कि उसे उस समय भारत सरकार ने पूरी ही मदद और सहयोग मिला था। मीरा का इलाज के लिए उसको अमेरिका भी भेजा गया था और इसके बाद मीरा वापसी की और अपने करियर में सबसे अधिक वेट उठाने में भी सफल हुई है। अब मीराबाई चानू ने 2021 में ताशकंद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में मीरा ने स्नेच में 86 किलोग्राम का वजन उठाने के बाद क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 119 किलोग्राम वेट उठाया था। उस समय वह कुल 205 किलो के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। इससे पहले क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड 118 किलो का था। मीराबाई चानू के पदक के बारे में बात करें तो मीराबाई को 2014 में 48 किलोग्राम में रजत प्राप्त किया था। 2017 में अनाहाइम में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 2018 में गोल्ड कोस्ट में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और 49 किलोग्राम में टोक्यो में 2021 में उसे रजत प्राप्त किया था, यानी कि सिल्वर प्राप्त किया था। अब मीराबाई चानू के सम्मान के बारे में बात करें तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख की नकद धनराशि देने की घोषणा की थी और 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और मीराबाई चानू को 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि एवं सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड और करंट टॉपिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल ऑफ यू थैंक्स।